एक गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस गांव की खूबसूरती के साथ ही कुछ खौफनाक बातें भी जुड़ी थी। उन बातों की वजह थी गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली। उस हवेली के बड़े ही खौफनाक किस्से थे। सभी गांव वाले उस हवेली के आसपास से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन उस गांव में एक दिन विवेक नाम का युवा पत्रकार आया। उस युवा पत्रकार ने गांव वालों से उस हवेली के बारे में अपने अखबार में लिखने के लिए इजाजत मांगी। गांव वालों ने उसे इजाजत दे दी, पर एक आदमी उससे बोला, कोई वहां नहीं जाता, तुम भी मत जाना। अगली रात विवेक उस हवेली के पास गया। वह हवेली में अंदर जाना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर आ गया। हवेली में कदम रखते ही विवेक को कुछ ठंडक सी महसूस हुई। उस ठंडक में कुछ खौफ भी था। विवेक हवेली में काफी अंदर आ गया था। उसे सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाई दी। वह दीवार के पास गया तस्वीर को देखने। उसे तस्वीर में एक परिवार नजर आया। उसने अपना कैमरा निकाला फोटो को खींचने के लिए, लेकिन उसे कैमरे में कुछ अजीब नजर आया। उस फोटो में एक औरत थी। उसे ऐसा लगा मानो वह औरत की आंखें उसे ही घूर रही हों। तभी वह बहुत डर गया। तभी उसे हवेली की दीवारों से कुछ खौफनाक आवाजें आने लगी। वो वहां से भागा। बचते बचते वह एक तहखाने में आ पहुंचा। उसे तहखाने में एक चमकदार ग्रंथ नजर आया। उसमें एक मंत्र लिखा था। उसने वो मंत्र पढ़ा। तभी उस हवेली की सारी आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अगले दिन गांव वालों को गांव के बाहर उस युवा पत्रकार की लाश मिली। उसकी लाश के पास उसका कैमरा और डायरी पड़ी थी। उसके कैमरे से उस युवा पत्रकार के चीखने चिल्लाने और साथ ही हवेली की कुछ रहस्यमयी और डरावनी आवाजें आ रही थी। आज भी उस युवा पत्रकार की चीखें उस कैमरे में कैद है। आज भी वह हवेली गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता उस हवेली का सच क्या है। क्या कभी गांव वालों को हवेली के खौफ से मुक्ति मिल पाएगी, या वह गांव यूं ही खौफ के साए में बसा रहेगा। गांव वालों ने एक फैसला किया कि वो आज के बाद किसी बाहर वाले को हवेली में कदम नहीं रखने देंगे।